जिंदगी चाहने तो दस सारे खिलाफ सबूत कितने ने? चोरी सुनेगी और तुम देखोगे। तो फिर तुम भी कुछ देखोगे। डैडी, इस मुल्क की खातिर न जाने कितने ही बेटों के बाप, बेटे और बीवियां शहीद हुई, मगर उन्होंने अपना सफर जारी रखा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ज़ैनब, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेटा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। करबला के मैदान में नवाज़े रसूल भी बेबस थे, लेकिन क्या बर्दाश्त थी कि आसमान पर फरिश्ते भी पुकार उठे, इस्लाम जिंदाबाद। आज उसका एक अदना गुनाहगार पैरोकार भी बेबस है, लेकिन बर्दाश्त को सब तक ले जाऊंगा कि इस मुल्क के दुश्मन भी पुकार उठेंगे, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। ये देश हमारा, ये देश हमारा है, इसे हमने संवारा, इसका हर एक जरा हमें जान से प्यारा है। ये देश हमारा है, ये देश। ए सोच के मरी, एक कलम दा नहीं, क्लाशिन कॉफ दा दौरे। ये देश हमारा। 5 बज चुके योर ऑनर। पूरी कोर्ट के हर दरवाजे को ताला लग चुका, गेट बंद हो गया। खामोशी से बैठे रहिए वकील साहब। अगर इस मुल्क में जुर्म 24 घंटे हो सकता है, तो इस मुल्क में इंसाफ भी 24 घंटे जारी रहेगा। इस मुल्क को कायम रखना चाहते हैं तो इस मुल्क की मस्जिदों और मुंसफों के दरवाजे खुले रखना होंगे। वाह जज साहब, वाह! चिराग जलाने का ऐलान किया भी तो हमारे घर में अंधेरा हो जाने के बाद। हुसैन को हक पर मानते हो, मगर हुसैन का सर कट जाने के बाद। मुल्क को बचाने का भी सोचते हो, मगर बांग्लादेश बन जाने के बाद। लेकिन आज फैसला ऐन वक्त पर होगा। लेकिन सुनाऊंगा तुम सबके मर जाने के बाद। हैरत है, सर से लेकर पांव तक कानून का मुजस्समा शख्स आज इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में। कौन सी अदालत? ऑर्डर ऑर्डर। आज अपने गरीबान में झांक कर भी देखो और मेरे जिस्म में पेवस्त गोलियों के निशान भी देखो, और आवाज देकर जगाओ उस कैदी आदम को जिन्होंने 14 अगस्त सन 47 की सुबह ऐलान किया था कि पाकिस्तान कायम हो गया है। मगर उन्हें बताओ कि पाकिस्तान अभी कायम नहीं हुआ है, नहीं हुआ है अभी पाकिस्तान कायम, क्योंकि सन 47 के फसादात अब तक जारी हैं, अब तक। या फिर उनसे कहो कि कराची के किसी चौक में खड़े होकर कराची में रहने वालों से एक बार फिर कह दे कि ये कत्ल गारत बंद कर दे, क्योंकि पाकिस्तान कायम हो गया है। बात पाकिस्तान की नहीं, राना के मुकदमे की है। इसके खिलाफ सबूत कहां है? सबूत मेरे हाथ में है। इसे रोकिए योर ऑनर, ये पागल हो चुका है। ये मार देगा हमें। हाँ, मैं मार सकता हूं तुम्हें, लेकिन तुम्हें मारकर
इतनी आसान मौत नहीं दूंगा, क्योंकि तुम्हारी मौत बहुत इबरतनाक होगी राणा, बहुत इबरतनाक। मैंने अपनी जाति नहीं, आपकी जंग लड़ी है योर ऑनर, इंसाफ की जंग लड़ी है। मैं उन माओ, बच्चों, बहनों और भाइयों के लिए लड़ा हूं जो रिश्ते में मेरे कुछ नहीं लगते थे, मगर उसके बदले मेरा बच्चा, मेरी बीवी, मेरे भाई और मेरे बाप को मारकर बिल्कुल तन्हा कर दिया गया है मुझे। पर मुझे इसका गम नहीं है योर ऑनर, क्योंकि इस मुल्क को बनाते हुए बेशुमार लोग तन्हा हुए और इस मुल्क को बचाते हुए भी कई तन्हा होंगे मेरी तरह। इसलिए योर ऑनर, उन बेगुनाहों के खून और कुर्बानी को रायगा न जाने दें, वरना बहुत देर हो जाएगी, बहुत देर हो जाएगी। वाह, खूब बोले हो जेलर, क्या बात है। लेकिन अदालत सिर्फ सबूत मांगती है जो तुम नहीं ला सके। कुछ सबूत आंखें देखती है राणा, कुछ कान सुनते हैं, कुछ सबूत ऐसे भी होते हैं जिन्हें सिर्फ जमीर देखता है। लहू में डूबा हुआ इसका जिस्म, पांव में इसकी दहलीज से लेकर अदालत के दरवाजे तक खून की लकीर हमें फैसला नहीं, इंसाफ करने पर मजबूर करती है। लिहाजा ये अदालत कलाशनकोफ कल्चर के खिलाफ अपनी कलम से तुम्हें और तुम्हारे साथियों को सरेआम सजाए मौत का ऐलान करती है और ये हुक्म सादर करती है कि इबरत के तौर पर पाकिस्तान के हर बड़े शहर के चौक में तुम्हारी लाश के टुकड़े टुकड़े करके लटका दिए जाएं। अस्सलाम वालेकुम राणा साहब। क्या बना राणा साहब? मैं बताता हूं। कलाशनकोफ हार गई और कलम जीत गया। कानून का फैसला और जंगल का कानून बदलेगा। कलाशनकोफ के जोर से कानून बदलन का जमाना बीत चुका है राणा।
किसने मारा है इनको? ए सारे कत्ल मैं कीते ने। मैंने। मैं मारे नैनू। मैं भी इनके साथ थी। तो हमसे पता भी हो जी चीजें मैं ही मारना। और कौन कौन है तुम्हारे साथ? एसपी साहब, तारीख यही कहती है कि जो शख्स भी कानून से बालातर हो जाए उसे हमेशा अवाम ही मारा करती है। इससे पेशतर के उठे हुए हाथ क्लाशनकोव उठा ले, इन हाथों में कलम दे दीजिए, कलम कलम दे दीजिए। इस कलम ने शायर मशरिक अल्लामा इकबाल के हाथों में आकर पाकिस्तान का ख्वाब देखा और कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के हाथों में आकर उस ख्वाब की ताबीर देखी।